रोडवेज की बस में यात्रा करने वाले लोगों की परेशानी अब एक फोन कॉल पर दूर होगी। परिवहन निगम ने इस काम के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस योजना पर पिछले 8 महीनों से काम चल रहा था। राजधानी में बढ़ते अपराधों को लेकर नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक विजय राघव पंत चिंतित दिखाई दिए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को पुलिसिंग का पाठ पढ़ाया। साथ ही राजधानी के मुख्य स्थानों में 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी दिए। गर्मियों की शुरुआत में ही प्रदेश में पेयजल की समस्या बढ़ती ही जा रही है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में पेयजल किल्लत आम हो गई है। आए दिन पानी की सप्लाई लोगों को परेशानी में डाल रही है, जिस कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति और विकास कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए प्रभारी मंत्री की नियुक्ति से जिलों की योजनाएं समय से क्रियान्वित हो सकेंगी। प्रमुख सचिव नियोजन की ओर से नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होने से समितियों की बैठक भी हो सकेगी। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने अपने ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई है। वहीं आंदोलनकारियों ने अपनी इस मांग को लेकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। वर्ष 2010 की यूपीएमटी परीक्षा में राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, श्रीनगर और एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज देहरादून में प्रवेश पा चुके संदिग्ध मुनाभाइयों की जांच प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही संदेह के घेरे में आ गई है। गढ़वाल मंडल टैक्सी चालक और मालिक एसोसिएशन ने चारधाम यात्रा में टैक्सियों के संचालन का क्रम निर्धारित करने के लिए लॉटरी निकाली, जिसमें इस वर्ष यूनियन के बेड़े में 146 टैक्सियों को शामिल किया गया है। एआईपीएमटी प्रीलिम्स में दून के छात्रों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। क्वालिफाइड छात्रों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा है। एआईपीएमटी मेंस 13 मई को होगा। इस बार प्रीलिम्स में सामान्य वर्ग के लिए 50% और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 40% का कट ऑफ रखा गया था। देश में पहली बार उच्च शिक्षा के लिए आयोजित सर्वेक्षण के शुरुआती नतीजे चौंकाने वाले हैं। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा संस्थानों में 83 छात्रों के लिए मात्र 1 शिक्षक है, जिस कारण छात्र शिक्षक अनुपात के मामले में उत्तराखंड देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश बन गया है। गंगा को संपूर्ण गंगा बनाने वाली सहायक नदियां भी मैली हो रही हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड ने निर्मल गंगा के लिए महाअभियान छेड़ने का इरादा जाहिर किया है। राज्य ने 1742 करोड़ की महायोजना गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को भेजी है। हरिद्वार में मनरेगा में मिली लाखों की धांधली के मामले पर अफसर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। 2 वीडियो सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन निचले कर्मचारियों का कुछ नहीं बिगड़ा। आलम यह है कि मुख्य सचिव ने इस मामले में एक और जांच डीपीआरओ को सौंप दी है। उत्तराखंड क्रांति दल प्रोग्रेसिव के अध्यक्ष के गलत रवैये के चलते पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल प्रोग्रेसिव में विधि प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी ने दल के वरिष्ठ नेता ललित बिष्ट व इनके गोसाई के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले दल के अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। कहां कितनी बारिश हुई और तापमान क्या है, अगले 24 घंटे में मौसम का क्या हाल होगा, इसकी और सटीक जानकारी के लिए मौसम विभाग जल्द ही राज्य के 52 स्थानों पर रेन गैजेट सिस्टम लगाएगा। इसके जरिए मौसम विभाग राज्य के बड़े हिस्से में अपनी पहुंच बनाना चाहता है। पर्यटन सीजन के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से इस दिशा में संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। वहीं माल रोड से लेकर जड़ी पानी तक सब कुछ व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दून में तेजी के साथ पानी का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। जगह जगह अवैध फिलिंग स्टेशन खुल रहे हैं, वो भी बिना किसी स्वीकृति के। वहीं इस मामले को लेकर जल संस्थान के अधिकारियों का तर्क है कि उनके पास कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं है।
एमडीडीए हमेशा मुखिया बदले जाने को लेकर चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन बार बार मुखिया बदले जाने के चलते अगर कुछ प्रभावित हो रहा है तो वो है मसूरी और दून का विकास कार्य। 4 साल में अब तक प्राधिकरण को 7 उपाध्यक्ष मिल चुके हैं, यानी एमडीडीए में आया राम गया राम वाली स्थिति देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही निजी पब्लिक स्कूलों में गरीबों के बच्चों को 25% आरक्षण मिल रहा हो, लेकिन राजधानी के बड़े स्कूलों तक आरटीई का यह रास्ता नहीं पहुंच सका है। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल आरटीई के दायरे से बाहर रहेंगे। इसका लाभ दून में चल रहे कई बड़े स्कूलों को मिल गया है, क्योंकि उनका पंजीकरण अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में है। राजधानी की तस्वीर संवारने के नाम पर बनाया गया संशोधित मास्टर प्लान लागू हो जाए तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। इंजीनियर्स एवं ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन की ओर से प्लान में कई कमियों का खुलासा किया गया है, जिन्हें देखकर लगता नहीं कि ग्रामीण एवं नगर नियोजन विभाग ने प्लान का ड्राफ्ट गंभीरता से तैयार किया है। नगर निगम को एक बार फिर अपनी दुकानों की याद आ गई है। नगर निगम अब अपनी दुकानों का नए सिरे से अनुबंध करेगा। वहीं कई साल से किराया नहीं दे रहे दुकानदारों पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया में चौराहों के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों पर जेसीबी भी चल सकती है। बद्रीनाथ धाम की एक समय में 11,000 यात्रियों का दबाव झेलने की क्षमता है, मगर यात्रा के दौरान वहां 25,000 तक यात्री पहुंच जाते हैं, जिसे देखते हुए यात्रियों के दबाव को अन्य शहरों में बांटने के लिए मंदिर समिति ने प्रशासन के साथ मिलकर कसरत शुरू कर दी है। फील्ड की ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ ही राज्य सरकार ने शासन में भी प्रमुख सचिवों और सचिवों के दायित्वों में व्यापक फेरबदल किया है। कुछ का वजन हल्का तो कुछ को काम के लिहाज से बैलेंस किया गया है। आंकड़ों की जवानी भले ही हमें कुछ भी कहलवा ले, लेकिन हकीकत यही है कि उत्तराखंड खुद के बूते अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि दावा यह है कि गेहूं चावल के मामले में राज्य पूरी तरह आत्मनिर्भर है। वन विभाग के लाख जतन के बाद भी वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिस कारण प्रदेश में अवैध पातन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग में वन माफियाओं ने बेशकीमती 2 दर्जन शीशम व सेमल के पेड़ों को धराशायी कर डाला, लेकिन विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पौड़ी सांसद सतपाल महाराज ने जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाने को सरासर गलत ठहराया है। उनका कहना है कि जो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं या निर्माण प्रक्रिया में है, वह रन ऑफ द रिवर के तहत बनाई जा रही हैं। इसके बनने से गंगा का पानी ना तो रुकेगा और ना ही प्रदूषित होगा। 3 जून को बाबा रामदेव दिल्ली स्थित जंतर मंतर में भ्रष्टाचार और विदेशों में जमा काला धन वापस लाने को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान उनके सामने दिव्य योग फार्मेसी से निकाले गए वह 115 मजदूर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें न्यूनतम वेतन की मांग पर 2005 में निकाल दिया गया था। विधानसभा का बजट सत्र 20 मई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि सत्र की अवधि 2 सप्ताह रखी गई है। साथ ही उन्होंने मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 125 रुपए तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने की बात भी कही। फल और सब्जियों के दामों में दिन पर दिन होती बढ़ोतरी को देखते हुए मंडी समिति नियंत्रण लगाने के प्रयास में जुट गई है। इसके लिए फुट पर व्यापारी संघ से बातचीत की पहल की जा रही है। हालांकि मंडी समिति का फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।